और दोस्तों एक बार और आपके अपने YouTube चैनल बुनकर मैथमेटिक्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में शिक्षक भर्ती। अब देखिए दोस्तों, शिक्षा मंत्री ने एक बयान दिया है, उसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल खड़े हो गए हैं। क्या आने वाले समय में जो शिक्षक भर्ती होगी उनमें एक ही पेपर होगा या फिर पहले जैसे ही 2 पेपर होंगे? तो इन तमाम बातों को लेकर के हम बात करेंगे। आखिर शिक्षा मंत्री ने क्या स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने जो बोला है अब उसका क्या होगा, और जो शिक्षक भर्तियां हैं उनको लेकर के क्या सवाल पैदा हो रहे हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर के ही इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में ही प्रेस बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, क्या जो रीट थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती होती है उसमें पुनः पैटर्न चेंज होगा या नहीं होगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, जो कि गहलोत सरकार में जो पेपर हुआ था, रीट भर्ती 2022 हुई थी, पेपर आउट हुआ था। तो पेपर आउट को देखते हुए दोस्तों वहाँ से पुनः पैटर्न चेंज किया गया था, और उसके बाद एक पेपर तो था रीट जो कि सामान्य पेपर होता था और क्वालिफाई पेपर रखा गया था। उसके बाद जो दूसरा पेपर होता था दोस्तों, तो वो होता था थर्ड ग्रेड का मेन पेपर होता था, और उसी के आधार पर फाइनल सिलेक्शन होता था। मगर 2 दिन पहले ही हमारे जो शिक्षा मंत्री है माननीय मदन जी दिलावर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला है कि शिक्षक भर्ती के लिए अब पुनः एक ही पेपर किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कैसे एक पेपर होगा और इसकी पूरी रणनीति क्या होगी, अब तो ये शिक्षा मंत्री ही बता सकते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे कि आने वाले समय में जैसे ही आचार संहिता हटेगी दोस्तों, तो आपके सामने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों प्रकार की भर्ती परीक्षा जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा है आपके सामने तैयार होगी। तो उसको लेकर के आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे पुराना प्रोसेस चलता आ रहा है प्री और मेंस, उसी के हिसाब से होगी दोस्तों। शिक्षा मंत्री ने तो सिर्फ मौखिक तौर पर कहा है, मगर उस बात को लागू करना और उस बात के लिए जो नए कानून और नियम बनाना, उसको देखा जाए तो पूरे के पूरे 3 साल निकल जाने हैं, जितना कि बहुत लंबा समय है, और ये भर्ती अभी हमारे सामने है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप जिस भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, जिस भी पैटर्न के हिसाब से पुराने पैटर्नों को ध्यान में रखते हुए, पहला प्री पेपर होगा रीट का, उसके बाद थर्ड ग्रेड मेन एग्ज़ाम होगा, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और हम बात करते हैं कि आखिर शिक्षा मंत्री ने क्या बोला है, उन्हीं बातों को लेकर के हम बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो रीट भर्ती है, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती है, राजस्थान में हमेशा सत्ता परिवर्तन के साथ इनको भी बदला गया है, इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं। जब भी बीजेपी सरकार आई या जो कांग्रेस सरकार आई, जो सरकार आई उस हिसाब से अपने वोट बैंक के हिसाब से इस पेपरों को बदलती गई, क्योंकि उनके वोट बैंक का काम है और अभ्यर्थी पढ़ने वाला उलझता रहता है हर बार। अब देखिए, जब पेपर आउट हुआ तो गहलोत सरकार ने पुनः 2 पेपर कर दिए। अब जो हमारे वर्तमान के शिक्षा मंत्री है, उन्होंने भी फटाक से बोल दिया कि पुनः एक पेपर किया जाएगा। तो अभ्यर्थियों में बिल्कुल परेशानी का माहौल खड़ा हो गया कि कैसे तैयारी करें और कैसे नहीं करें। तो देख सकते हो, इसी बात को लेकर के मैं बात कर लेता हूं। तो यहाँ पर देख सकते हो पूरी न्यूज़ आपके सामने है। तो देखिए, मंत्री दिलावर ने रखा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की एक ही परीक्षा कराने का प्रस्ताव। तो देख सकते हो, जो हमारे शिक्षा मंत्री है उन्होंने एक ही पेपर कराने का प्रस्ताव रखा है। मंत्री के प्रस्ताव पर सरकार की मुहर से 10 लाख बेरोजगारों को मिलेगी राहत। अब देख सकते हो दोस्तों, जो मंत्री जी ने बोला है उसको कब तक अमल में लाएंगे और वास्तविक में वो कानून कब तक लागू होगा, अगर होता है तभी 10 लाख बेरोज़गारों को फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। यानी कि अगर ऐसा होता है तो 10 लाख को फ़ायदा मिलेगा, और नहीं होता है दोस्तों तो फालतू के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विधिवत रूप से जो अभ्यर्थी पहले पेपर और सेकंड पेपर की तैयारी करते हैं वो अपनी रूटीन बनाए रखें, क्योंकि ऐसे बयानबाजी से उनकी रूटीन टूटती है, उनके मन में संदेह पैदा होता है कि जो हम तैयारी कर रहे हैं वो व्यर्थ ना चली जाए। तो देख सकते हो, आगे बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो पूरी न्यूज़ को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए,
सीकर। रीट का पेपर लीक होने के बाद पिछली सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए 2 परीक्षाओं का फॉर्मूला लागू किया था। सत्ता बदलने के बाद अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रथम श्रेणी व्याख्याताओं के तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती तक के लिए सिर्फ एक परीक्षा कराने के संकेत दिए हैं। शिक्षा मंत्री के इस प्रस्ताव पर मुहर लगी तो 10 लाख बीएड एवं बीएसटीसी डिग्रीधारियों तथा प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी शिक्षक की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। तो देख सकते हो दोस्तों, ये मोहर तो कब लगेगी अब इसके बारे में हम नहीं कह सकते। फिलहाल आचार संहिता हटती है तो आपके सामने तीनों शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तैयार ही है। तो आपको जिस तरीके से तैयारी करते आ रहे हो पुराने तरीके से उसी तरीके की तैयारी करनी है दोस्तों। आगे देखिए हम बात कर लेते हो, यहाँ पर देख सकते हो 2 परीक्षाओं से नौकरी में देरी। देखिए सरकार का मानना है कि शिक्षक भर्ती के लिए 2 परीक्षाओं के फॉर्मूले से बेरोजगारों की परेशानी बढ़ती है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को पहले रीट परीक्षा में सफल होने के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड की मुख्य परीक्षा देनी होती है। 2 परीक्षाओं की वजह से देरी से नौकरी मिलती है और जिसका असर स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था पर भी पड़ता है। तो देखिए ये बात भी तो सही है, मगर जो पेपर फर्जीवाड़े से होते हैं पास और कंपटीशन को देखा जाए तो 2 पेपर करने भी अनिवार्य है। आगे देखिए बात करता हूँ वन टाइम रीट से थोड़ी राहत। तो देखिए पिछली सरकार के समय तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को वन टाइम रीट पास करने के जरिए थोड़ी राहत दी गई। इससे हर भर्ती के समय रीट देने से अभ्यर्थियों को अब मुक्ति मिल गई है। यदि सरकार की ओर से अब फिर से रीट के अंकों के आधार पर नौकरी दी जाती है तो अभ्यर्थियों को दोबारा से तैयारी करनी होगी। तो देख सकते हो अगर रीट एक पेपर ही होता है तो पुनः अभ्यर्थियों को तैयारी करनी पड़ेगी, वहीं जो पूरा प्रोसेस होता है वही पढ़ना पड़ेगा। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों कब कब पेपर का पैटर्न बदला है उसको लेकर के बात कर लेता हूं। तो देखिए जब भी बीजेपी आई है या कांग्रेस गवर्नमेंट आई है सबसे बड़ा शिक्षा विभाग की रीट भर्ती पर असर पड़ता है। तो देखिए कई बार तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का फॉर्मूला बदला है। तो देख सकते हो सर्वप्रथम देखिए तो 2003 में भर्ती का जिम्मा जिला परिषदों से आरपीएससी को दिया गया था। आगे देखिए 2004 की बात करें तो आरपीएससी ने पहली बार शिक्षक भर्ती कराई थी। 2009 में देखिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। 2011 में देखिए रीट परीक्षा हुई थी। 2012 में देखिए आरपीएससी से जिला परिषदों को भर्ती के अधिकार दिए गए। 2016 में देखिए क्या परिवर्तन हुआ, आरटेट को खत्म कर रीट के माध्यम से भर्ती कराई गई और 2022 में देखिए रीट को पात्रता घोषित कर दिया गया। अब रीट व एक अन्य परीक्षाओं के आधार पर चयन होगा। तो देख सकते हो दोस्तों जब जब सरकार बदली है और सरकारों ने अपने दम पर जैसे इस पैटर्न को बदला है वो आप देख सकते हो। तो 2003 में बदला, 2004 में बदला, 2009 में बदला, 2011 में बदला, 2012 में पैटर्न बदला, 2016 में बदला और 2022 में बदला। अब जो हमारे वर्तमान के शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर वो 2024 में भी इस पैटर्न को बदलने की बात कर रहे हैं, यानी कि ये परंपरा कायम है। तो दोस्तों कब तक बेरोजगारों के साथ ऐसा होता रहेगा। आगे देखिए बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो अंक निर्धारण में भी हुए बदलाव। तो देख सकते हो अंक निर्धारण में क्या बदलाव हुआ है। तो देखिए 2022 में आरटेट के 20% अंक लिखित परीक्षा के अंकों में जोड़कर जिला स्तर पर मेरिट बनती थी। 2013 में आरटेट के 20% अंक मेरिट में जोड़े गए थे और 2016 में 70% रीट के अंक और 30% स्नातक के अंकों को वेटेज दिया गया था। तो देख सकते हो दोस्तों ये वेटेज जोड़े गए थे। आगे देखिए बात करते हैं तो एक्सपर्ट क्या राय दे रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप शिक्षक भर्ती के लिए एक ही फार्मूला से परीक्षा कराए जाने से बेरोजगारों को सीधे तौर पर राहत मिलेगी। एक साथ तीनों ग्रेड की परीक्षा होने से कई तरह की दिक्कतों से परीक्षा एजेंसियों को भी निजात मिल सकेगी। राजकमल जाखड़ भर्ती मामले के विशेषज्ञ सीकर। तो देख सकते हो दोस्तों अब क्या फार्मूला होगा, एक ही पेपर से फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तो तीनों भर्तियों का आकलन कैसे किया जाएगा दोस्तों। अब ये तो सरकार के पास ही इसका जवाब होगा कि सरकार आखिर कौन सी स्कीम से इन भर्ती परीक्षाओं को करवाएगी। फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं वो है थर्ड ग्रेड यानी कि रीट भर्ती परीक्षा। क्या रीट एक ही पेपर के माध्यम से शिक्षक भर्ती की जाएगी या नहीं की जाएगी, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के ही हमारा ये वीडियो था। तो दोस्तों मैं तो पुनः बता रहा हूँ कि सरकार अपना काम करेगी, पैटर्न बदलना और ना बदलना ये इनके हाथ में है, मगर आपका सिलेबस नहीं बदलेगा दोस्तों, ये बात आपको पता होनी चाहिए।
चाहे एक पेपर हो या चाहे 2 पेपर हो। ये सरकार की प्रॉब्लम है, सरकार तय करेगी उनके स्तर पर कि उन्हें क्या करना है, मगर आपको अपनी तैयारी शुरू रखनी है। क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है कि रीट भर्ती एक ऐसी भर्ती है जो सरकार का सबसे बड़ा वोट बैंक होता है और सरकार इस भर्ती को भी अच्छे तरीके से करवाती है कि बेरोजगारों को कैसे अपनी ओर आकर्षित किया जाए ताकि उनसे वोट बटोरे जाए। मगर आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि सरकार चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आखिर कब तक ऐसे खेल खेलेगी, क्योंकि स्थायी पैटर्न कभी नहीं रहा है शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को देखा जाए तो दोस्तों। पुनः शिक्षा मंत्री ने बदलाव की बात कही है, अभी तो इसको लागू होने में टाइम लगेंगे दोस्तों, क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट में ये बताया है कि अब जितनी भी शिक्षक भर्ती होती है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, इनके लिए एक ही पेपर का आयोजन किया जाएगा। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए तीनों पेपर एक ही किस आधार पर करवाए जाएंगे, इसका किसी के पास अभी कोई जवाब नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों यही बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है तो आपके सामने तीनों भर्ती परीक्षाएं तैयारी होगी। इसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी है। उसके लिए रीट की तैयारी कीजिए जो कि क्वालिफाई एग्ज़ाम है, उसके बाद थर्ड ग्रेड का मेन एग्ज़ाम होगा और उसकी आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि फ़िलहाल इन भर्ती परीक्षाओं में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है मौखिक तौर पर, उसको लागू होने में अभी 2 से 3 साल तक लग जाने हैं अगर बदलाव होता है तो। देखिए दोस्तों ये तो शिक्षा मंत्री था, उन्होंने बोल दिया, मगर इस चीज़ को लागू करने के लिए शिक्षा विभाग विशेषज्ञों की ज़रूरत होती है। वही राय देंगे कि आखिर किस आधार पर ये बोला गया है और किस आधार पर नए रूल्स को लागू किया जाएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।